आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी पवार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, इस वक्त हम शिवसेना जनसंपर्क कार्यालय में मौजूद है। आप सभी को बता दें, महाराष्ट्र परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने उत्तम वासियों के लिए नए साल की सौगात दी है। आप सभी को बता दें, उत्तन में जो डंपिंग ग्राउंड है उसे उत्तन वासियों को जो काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, काफी ज्यादा दुर्गंधी आती है। हर 2 महीने में जो है आग लग जाती है। ऐसे में उनके लिए जो है एक ऐसा नया प्रोजेक्ट लाया है जहां पर प्रताप सरनाईक के कालावधि में 100 करोड़ का निधि मंजूर करके दिया गया है और जहां पर उत्तन उत्तन डंपिंग ग्राउंड में जो है गीला कचरा जो है अभी नहीं डाला जाने वाला है अगले 6 महीनों तक। और ऐसे ही दोस्तों, इसमें एक और मुद्दा जोड़ा गया था जहां पर बताया गया है कि मेट्रो कार शेड को लेकर जो उत्तन में आंदोलन हो रहे थे, काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था। वहां पर जो है मेट्रो अब वहां स्थित नहीं होने वाला है। मेट्रो जो है अलग जगह पर आने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या कहा गया इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रताप सरनाईक द्वारा। हमारी उत्तन की जो डंपिंग ग्राउंड का सवाल था, वो पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर शहर के लिए आप लोगों को पता है कि उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। हमारी जो इस मीरा भाईंदर शहर के प्रथम विधायक जो अभी हमारे में नहीं है, गिलबर्ट जॉन मेंडोसा ने उस उत्तन का प्रकल्प रद्द करने के लिए बहुत ही कोशिश की, आंदोलन किया हमारे नागरिकों के साथ, और रास्ते पे उतरे, फॉलोअप भी शासन के साथ किया था, मगर वो कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा था। और हमारे जो मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी थे, उन्होंने मीरा भाईंदर शहर के लिए 1800 करोड़ रुपए का निधि दिया था। तो उसमें से मैंने 100 करोड़ रुपए का निधि ये उत्तन के डंपिंग ग्राउंड का जो कचरा है वो सब जगह पे जो फैला जाता है उसके लिए देने की मांग की थी। वो सैंक्शन उन्होंने की थी और आज उसको यश मिलने आ रहा है। इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए माजी महापौर हमारे कैटलिन परेरा, हमारे बर्नर्ड डिमेलो, हमारी शर्मिला बाघाजी, जॉर्ज गोविंद, इस उस परिसर के नेतृत्व करने वाले लोग हमारे साथ में है, क्योंकि उन्होंने बार बार ये मांग की थी कि ये प्रकल्प हटना चाहिए। तो मैंने राज्य शासन को सिफारिश करने के बाद एक कॉरपोरेशन के लेवल पे मीटिंग कर दी थी। मैंने वो मीटिंग करके ये जो गीला कचरा है मीरा भाईंदर शहर में, जो करीबन 225 से 250 टीपीडी होता है, तो उसको प्रक्रिया करने के लिए अलग अलग हम मीरा भाईंदर शहर में बायो मिथेनाइजेशन के 7 प्रकल्प बना रहे हैं, जो अभी फिलहाल आरक्षण क्रमांक 140 नवघर में, आरक्षण क्रमांक 368 पेनकरपाड़ा में यहाँ पे हो रहे हैं। हमारे नवघर का प्रकल्प कार्यान्वित भी हो गया है। तो ये जो 250 टन कचरा है, वो अभी उस प्रकल्प पे जाके वहाँ पे उसकी प्रक्रिया जो बनेगी और एक खाद निर्माण होगा, जिसकी वजह से मीरा भाईंदर शहर के जो भी पेड़ पौधे हैं हमारे गार्डन डिपार्टमेंट के लोगों को वो मिलेगा, ताकि हमें बाहर से कुछ खरीदी नहीं करना पड़े। और हम अलग अलग जगह पे अलग अलग एसटीपी प्लांट और ये भी बना रहे, ताकि हमारे मीरा भाईंदर शहर स्वच्छ और सुंदर हो। और जो उत्तन के कचरे का प्रकल्प है, जो पिछले सालों से कई सालों से उसको न्याय नहीं मिल रहा था, उसको आज न्याय मिलने जा रहा है। तो आगे के 6 महीने में मीरा भाईंदर शहर का कौन सा भी गीला कचरे का ट्रक या गाड़ी ये उत्तन नहीं जाएगी और वहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं होगी। ये मैं आज आश्वासित आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। वो प्रकल्प ऑफिशियल हमने सभी लोगों को वर्क ऑर्डर दे दिया और वर्क ऑर्डर देके अभी जगह पे काम शुरू हो रहा है। जल्दी ये काम खत्म हो जाएगा। सर, आज भी प्लाज्मा वहाँ पर कंपनी ने बना के रखा है, लेकिन वो प्रोसीजर चालू नहीं किया है। नहीं हो जाएगा ना। देखिए, मैंने 6 महीने का टाइम मांगा है और आपको पता है कि प्रताप सरनाईक एक बार अगर कुछ बोलता है और करता है आपके सामने तो पूरा करता है। उससे मैंने तो 6 महीने ज्यादा बोला है, मगर वो प्रकल्प उसके पहले भी हो जाएगा। तो आप चिंता मत कर दीजिए। जो भी इनकी पिछले कई सालों से मांग थी, वो मांग अभी पूरे होने जा रही है। और मीरा भाईंदर को इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अलग अलग चीजें दे रहे हैं और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का निधि कम नहीं होता है और राज्य शासन ने दे दिया। महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति नहीं होने के बावजूद भी प्रशासकीय कार्यकाल में हम लोग ने यह निधि उपलब्ध करके दिया और उसके माध्यम से ये काम हो रहा है। और उसके साथ ही दूसरी एक खुशी की बात है कि उत्तन के रहवासियों ने डोगरी में जो कार शेड बन रही थी,
उसके खिलाफ आंदोलन किया था। बहुत सारे हमारे लोग रास्ते पे उतरे थे। बहुत सारे पर्यावरणवादियों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और साथ ही में एमएमआरडीए कमिश्नर से बात की थी, निवेदन दिया था। मैंने 2 बार एमएमआरडीए में इस बारे में बैठक ली थी। हमने अभी ये सोचा है कि उत्तर वासियों का इतना विरोध है और यही मेट्रो हम आगे वसई विरार तक ले जाने का सोच रहे हैं। वो उसको भी हमारे लूप में हमने ले लिया है। तो हम ये सोच रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस मैदान तक जो मेट्रो गई है उसके बाजू में हम 2 रैंप बना देंगे, ताकि हमारी आने वाली मेट्रो और जाने वाली मेट्रो साइड में होके मेट्रो का जो मार्ग है मेट्रो 9 का वो पूरा हो जाएगा और दहीसर तक जाएगी। ये मेट्रो 10 जो है गायमुख से दहीसर, वो भी अभी निविदा प्रक्रिया मेरे ख्याल से ये महीने में हो जाएगी। तो मेट्रो 9, मेट्रो 4 और मेट्रो 10 का मिलाप होगा। और साथ ही में ये जो हम सुभाष चंद्र बोस मैदान से आगे डोंगरी तक हम 2 स्टेशन और बनाने जा रहे थे, वो स्टेशन नहीं बना पाएंगे। मगर कारशेड का जो विरोध लोगों का था, वो लोगों को राहत मिल जाएगी। वो जमीन जो है वो एमएमआरडीए के पोजीशन में आ गई, एमएमआरडीए के ताबे में है। निविदा प्रक्रिया हो गई थी, 700 करोड़ रुपए का डिपो का काम भी हो गया था, कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर भी दिया था। मगर नागरिकों ने जो वहाँ के लोकल लोग हैं विरोध प्रदर्शन किया। इसलिए हम शासन के माध्यम से यह सोच रहे हैं कि वो आगे नहीं लेके जाते हुए सुभाष चंद्र बोस मैदान से ही आज वो रुक जाएगा वो प्रकल्प और आगे हम नहीं जाएंगे। तो क्योंकि कुछ खारलैंड थी, वो जमीन हमें नहीं मिल रही थी, मैंग्रोव वहाँ पे बीच में थे, उसकी वजह से पर्यावरण वादियों ने विरोध किया था और आगे परमिशन उसकी हमें नहीं मिल रही थी। ये सब चीजें ध्यान में देखते हुए, लोगों की भावना का आदर करते हुए 99%, अभी भी मैं 100% नहीं बोलता हूँ, मगर 99% वो प्रकल्प रद्द करने की शासन की भूमिका है। मतलब उत्तर में अभी कारशेड नहीं बनेगा। उत्तर में कारशेड नहीं बनेगा। सर 2 प्रश्न है डंपिंग को लेके। इसके पहले 2 साल पहले देखिए सर, जब भाजपा की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो वो लोग सूखे कचरे को लेके एक प्रोजेक्ट लेके आए थे जिसके शिवसेना ने विरोध किया था। इस बार आप बायोमाइनिंग गीले कचरे को लेके आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता जाने वाले चुनाव को देखते हुए भाजपा वहां क्या भूमिका लेगी? नंबर 1 और नंबर 2 ये कि सर विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे समय में कमिश्नर क्यों यहाँ उपस्थित नहीं है? नहीं, देखिए, ये फंड जो है प्रताप सरनाईक के लिए आए, राज्य शासन से एकनाथ शिंदे साहब ने दिया है। ये जो ऑफिशियल मैं बात देता हूँ, राज्य शासन का प्रतिनिधि शासन हूँ और मंत्री के तौर पे दे रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता करके नहीं दे रहा हूँ। मैं जो निर्णय बोला है वो निर्णय हो गया है और जो प्रकल्प नवघर का है वो कार्यान्वित भी हटकेश और नवघर का कारण भी होने जा रहा है। ये पहले इसलिए नहीं बताया गया कि आप जो बोलते हो सही बात है। प्रकल्प अगर कुछ अच्छा लेके जाएंगे तो जानबूझकर कोई ना कोई पॉलिटिकल टीम आके वहाँ पे विरोध करती है, मगर इसलिए हम लोग ने अभी तक पैसा दिया, वर्क ऑर्डर दे दिया ठेकेदार को, प्रकल्प कार्यान्वित किया और इसके बाद में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मगर प्रशासकीय कार्यकाल में ये चीजें जो है हमें करने के लिए इसी के कमिश्नर जो दोनों है, अभी के राधा विनोद शर्मा और इसके पहले के कमिश्नर जो है, उन्होंने भी ये प्रकल्प के लिए बहुत ही हमें मेहनत किया, हमें सपोर्ट किया, इसलिए एक प्रकल्प कार्यान्वित हो गया और ये प्रकल्प अभी पूरा होने जा रहा है। ऐसे नहीं है कि अभी शुरुआत करेंगे, नारियल फोड़ेंगे फिर तैयार होगा। ये कार्यान्वित है, प्रकल्प का काम चल रहा है और जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से इलेक्शन जैसे ही खत्म हो जाएंगे कॉर्पोरेशन के, तो हमारे यहाँ का पूरा जो गीला कचरा है वो बंद हो जाएगा। 7 जगह कौन-कौन? ये मैं आपको पूरा डिटेल दे देता हूँ, वो 7 जगह का आप नाम दे दो। और ये देखिए, मैं जो लेटर लाया हूँ ये मेरा खुद का लेटर नहीं है। जो चीजें हो गई मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लेटर हेड पे चीजें जो है उसकी जेरॉक्स में चीजें आपको ऑफिशियल जो है वो दे देता हूँ, ये ऑफिशियल है। सर, महानगर पालिका के आयुक्त आते हैं, हर बार कोई नया नियम बनाया जाता है डंपिंग ग्राउंड को लेकर। इसके पहले सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात किए थे, हर महीने हर कुछ महीनों के बाद में आग लगती है, इस तरह के हर बार हादसे होते रहते हैं। सही बात है आपका, ये यहाँ के स्थानीय यह आपका सवाल सही है। भले गीला कचरा वहां पे नहीं होने की वजह से दुर्गंधी जो होती है वो तो खत्म हो जाएगी, मगर जो आप बोलते हो वो बात तो कायम रहेगी, क्योंकि कचरे की वजह से वहां पे आग लगती है और आग के धुएं की वजह से उत्तन डोंगरी और साथ ही में मैंने कहा कि राई बुरुआ मुर्दा तो वो धुएं का जो स्मेल है वो लोगों को आता था, उसके वजह से बच्चों को बीमारी होती थी, सीनियर सिटीजन्स को बीमारी होती है और बहुत सारे उत्तन के लोगों को आज भी उसकी वजह से बीमारी है। ये आपकी बात सही है, मगर देखिए अभी गीले कचरे का प्रकल्प हम जो है वो रद्द करने जा रहे हैं। 250 मेट्रिक टन जो
कचरा है वो अभी नहीं जाएगा तो दुर्गंध की समस्या दूर हो गई है। मगर जो समस्या कचरे को आग लगने की वजह से धुआं फैलता है और उसकी वजह से जो बीमारियां फैलती है और लोगों को जो सांस लेने का वगैरह तकलीफ होता है, उसके लिए हम बहुत ही अच्छे प्रकल्प लेके आ रहे उसके ऊपर नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं और उसके लिए भी जल्दी से जल्दी लोगों को दिलासा मिलेगा। सर एक साल पहले शायद आपने टोगो वैन का एक प्रेजेंटेशन दिया था। दो टोगो वैन है, दो टोगो वैन, यही प्रोजेक्ट में हमने 2 टोगो वैन भी ले ली है, वो भी कार्यान्वित हो जाएगी। साथ में ये प्रोजेक्ट के साथ में ही है, वो साथ में ही है, वो तो पूरे शहर में घूमेगी। हमने 20 का प्रपोजल दिया था मगर अभी 2 सैंक्शन हो गए, मगर पूरे शहर में 20 जगह पे वो टोगो वैन कचरे का जो कचरा लेगी और 15 दिन के बाद में वो घूमते रहेगी और 15 दिन के बाद में उसका करीबन 15 किलो कचरा मिल जाएगा। मतलब सब आने वाले समय में दिवाली की सौगात माना जाएगा उत्तन वासियों को। एक तो डंपिंग से देखिए उत्तन वासियों ने बहुत भुगता है। मैं तो दिवाली अभी गई है, अभी मैं तो यही कहता हूँ कि उनको क्रिसमस की शुभकामनाएं आप देना चाहिए। हाँ, दिवाली की नहीं बल्कि क्रिसमस की हम शुभकामनाएं उनको देंगे। और उन्होंने भुगता है, पूरा मीरा भाईंदर का कचरा है वो पूरा का पूरा उत्तन वासियों ने इतने साल सहन किया है, तो उनको उल्टा दिल से शहर वासियों ने धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि पूरी मीरा भाईंदर की जो कचरे की गंदगी थी वो हमारे उत्तन पे हमने जाके रखा था। मगर और लोग भी बाकी के हमारे मीरा भाईंदर शहर के लोग भी खुश है, क्योंकि आखिर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उसके वजह से अगर ये अच्छा काम हो रहा है तो लोग भी उसके लिए खुश है। मगर एक बात ये भी निश्चित है कि प्रशासक के कार्यकाल में ये काम सब अच्छी तरह से हो गए, लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध हो गई। दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा परिवहन मंत्री प्रताप सरना, इनका ऐसा कहना है कि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो लोगों का विरोध प्रदर्शन होता ही है। ऐसे में आप सभी को बता दें, जब मेट्रो कार शेड का काम शुरू था उस समय लोगों का काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था उत्तन में। आप सभी को ये भी बता दें कि सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड तक की जो है ये मेट्रो का काम लेके जाने वाले हैं। डोंगरी में जो है अभी ये काम नहीं होने वाला है, काम जो है रोक दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब डंपिंग में जो है ये कचरा नहीं लेके जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं उत्तन वासियों को जो डंपिंग के कचरे की जो समस्या थी वो नहीं होने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ये जो काम है वो पूरा होने वाला है। और इतना ही नहीं दोस्तों, दहीसर टोल नाका जो 8 तारीख को शिफ्ट करने की बात की गई है वो भी जो है 8 तारीख को ही होगा, ऐसा प्रताप सरनाइक ने कहा है। अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि क्या आगे वाले समय में क्या क्या नई चीजें होने वाली है। ऐसी और खबरें देखने के लिए देखते रहिए बेधड़क खबरें। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।